तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रात को 12:30 बजे विश्वम अय्यर अपना काम खत्म करके यहाँ आता है। उसके बाद ही तुम यहाँ आ सकते हो। चलेगा। वो 3 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। उसके पहले तुम्हें जाना होगा। हाँ, चलेगा। इसके बीच में तुम जितना चाहे उतना सो सकते हो। इसके बीच में सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। तुझे पूरा 1 घंटा मिल रहा है ना? पारो, हाँ, अभी लाती हूँ। ये इसकी बीवी है, मास्क लगा के रखना। देखा तेरा क्या इंतजाम किया है। अभी लेकर आती। चल जा। एक सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी बीवी को कंट्रोल में रख सकता है। कभी तूने अपनी वाली पर हाथ उठाया है? सोच भी नहीं सकता। किसी की बीवी बातों से मानती है और किसी की सिर्फ लातों से। तेरी बीवी लातों से मानने वाली टाइप्स है। बीवी को मारना गलत नहीं होगा। अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या टीचर उन्हें नहीं मारती है? वैसे ही जाकर अपनी बीवी को मार, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, आज ऐसी मार मारूंगा मेरी गुलाम बन जाएगी। देखते जा, आज बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जहाँ मुझे बैठना चाहिए वहाँ डॉगी बैठा है। तुम जानते नहीं राहुल के साथ कैसे पेश आना है? और तू जानती है कि पति के साथ कैसे पेश आना चाहिए। तू डॉगी के साथ खाती है, उसके साथ टीवी देखती है, उसी के साथ घूमती रहती है। तुझे तो डॉगी के साथ शादी करनी चाहिए थी। डॉगी डॉगी क्या लगा रखा है? इसका नाम राहुल है। दोबारा इसे कुछ भी कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तू मेरी जान लेगी? मतलब शिकारी शिकार बन गया, फिर मारा। इतने टाइम से तुझे क्या समझा रहा हूँ? सुन, आगे से तू अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार पत्नी पति को मारना शुरू कर देना तो रोज मारती है। मैं नहीं चाहता तेरी रोज धुलाई हो। नहीं। आज से जब भी तू घर में होगा, सर पर हेलमेट पहन कर रखना, नी कैप पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, और सुन, एब्डोमेन गार्ड भी पहन ले। वो चाहे तो कहीं भी अटैक कर सकती है। आंसू पोंछ, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके नाम की कंप्लेंट देकर यहाँ से खिसक लेते हैं। चल। मुझे लगता है वो आ गई। जा दरवाजा खोल। तू जाना। मैं जाऊं? मैं जाता हूँ। रुक जा, ये तेरी सेफ्टी के लिए। दोस्त, अच्छा सुन, अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस समझ वो गई काम से। क्या हुआ? ये उसे डॉगी की तरह क्यों धो रहा है? तू इतना क्यों डर रहा है? लड़कियों को मारना कोई बड़ा क्राइम थोड़ी ना है। हमने थोड़ी ना कोई उसका मर्डर किया है। इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, सारी बातें उसे बताएंगे और 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। फट 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 अपने घर चले जाएंगे। कानून हम भी जानते हैं। और क्या? आराम से, ठीक से देखा करो। डंडा खाएगा और खाएगा? खाएगा? ले खाएगा? ये ले। और करेगा चोरी? तेरी सिट्टी मिट्टी गुल क्यों हो गई? बता, करेगा क्या? दूं क्या? चल दोस्त, दिखा दे कि तू क्या चीज है। फिर से वही टकला। अरे ओ गली के नेता, तुम यहाँ पर भी आ गए? सर, फेविकोल की तरह हमारी दोस्ती का जोड़ भी मजबूत है। मैम, आपको मारने का आइडिया इसी का था ना? हाँ सर। मरवा दिया इसने। क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हाँ। ये मुझे रोज टॉर्चर करती है। गुस्सा आया तो लात मारती है। अच्छा। जब देखो डांटती रहती है। पत्नी पति को मारती है तो केस नहीं बनता, मगर जब पति पत्नी को मारता है तब केस बनता है। ये कह रही है इसके आने के बाद तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि यहाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। अगर तुम्हारे झगड़े का कारण ये है तो तुम्हें छोड़ देंगे, इसे अंदर कर देंगे। तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है तो तुम पर तगड़ा केस चलाऊंगा। सच क्या है बताओ? हाथ क्यों हटा रहा है? सर, पति और पत्नी में नोकझोंक होती रहती है, इसमें किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। करेक्ट। दोस्त, तूने जो किया गलत किया। दोस्ती और कानून में मैं कानून को चुनूंगा। सर, रूल्स के मुताबिक इस पर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। मैडम, तुम्हारे पति ने सच्चाई बता दी, छोड़ दो उसे। सवाल ही नहीं उठता। ये खुद को समझता क्या है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। एक दिन जेल में रहेगा तब समझ आएगी। केस दर्ज नहीं किया तो कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। सच में इस पुलिस वाले को तो यही ठीक कर सकती है। कितनी घमंडी है। सुनो, तुम्हारी पत्नी का केस एकदम स्ट्रांग है, मुझे तुम्हें लॉकअप में बंद करना होगा। सुनो, यस सर। इसे सेल नंबर 1 में ले जाओ। आओ। सर, मेरे दोस्त को आपके पास छोड़कर जाना है। सर, आ जा रहे तू, रुक। मुझे आउट। अब मुझे भी कॉपरेट करना पड़ेगा। अरे शर्ट क्यों उतार रहा है? आपने मुंह छटाई तो मुझे पता चल गया कि मेरी शर्ट उतरने वाली है। मैं तो बस रेडी हो रहा हूँ।
उठ गया। डर मत। आज ये मुझे डॉगी की तरह धोएगा सर। अब मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। प्लेन में जाता हूँ तो चक्कर आते हैं, घूम घूम के मारता हूँ तो शुगर बढ़ जाती है, लात मारता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, बीपी इतना हाई रहता है कि रोज मुझे गोलियां खानी पड़ती हैं। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ऐसा ही सब तेरे पापों का कर्म टकले। सुनो, इसको सेल नंबर 2 में ले जाओ। चलो मेरे साथ। भूत भूत, उसने बोला अंदर टीवी और एसी है, मगर अंदर तो भूत है। सर अंदर आपका जुड़वा भाई सिल्वर पेंट लगाकर खड़ा है। वो मेरा भाई नहीं, रोबोट है। रोबोट? अब चूंकि मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मेरा प्रोग्राम मैंने उसके अंदर लोड कर दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, जिस तरह मैंने तुम्हें मारा वैसे ही तुम्हारी सेवा में वो इतनी भी कमी नहीं होने देगा। सुनो, यस सर। सर इसे रोबोट के पास ले जाओ। यस सर। हाँ, रोबोट से जाओ, मार खानी जाओ, पड़ेगी। अच्छा लगेगा क्या मुझे। कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद रखो। नहीं, नहीं, हूँ रोबोट। इंस्पेक्टर मुत्तू कुरूपन मेरे बॉस हैं। मेरी स्पीड है 1 टेराहर्ट्ज, मेरी मेमोरी है 1 टेराबाइट्स। तुमने रोबोट को टीवी, फेसबुक, यूट्यूब पर देखा होगा, फेस टू फेस देखा है? देख लो, मेरा एक गुस्सा 100 के बराबर है। देखना है, देखना है, ये एक गुस्सा 100 के बराबर। गाँव जा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर जाने से पहले मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? सुनो, जब पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। चलो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, शहर की लड़कियों के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जितना आसान होता है ना। ये डिवोर्स सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हमारे माँ बाप की इज्जत और हमारे परिवारों के घर की शान की बात है। माँ बाप की इज्जत और घर की शान के लिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब तुम अपने मुंह से डिवोर्स की बात कह चुकी हो, मुझे मंजूर है, मगर एक कंडीशन है। जिस तरह मैं 30 दिन तुम्हारे घर आकर रहा, उसी तरह तुम मेरे घर आकर 30 दिन रहोगी। मैं क्यों आके रहूं? उस दिन जब तुम्हारी शादी रुक गई थी, मेरे पिताजी के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला। अगर आज मैं तुमसे झगड़ा करके घर अकेले चला गया, तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और वो दोनों टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी खुशी के लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए 30 दिन अच्छी बहू बनकर मेरे घर पर रहो। 31वें दिन डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर दूंगा। पूरे 30 दिन? तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं भी डिवोर्स नहीं दे सकता। जो कर सकती हो कर लो। रुको, अगर तुम्हारे घर में 30 दिन रहूंगी तो डिवोर्स दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है। मगर एक बात है, इन 30 दिनों में हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ बेटा, आओ बेटी, दोनों एक साथ खड़े रहो। सदा सुहागन रहो। शक्ति, तुम दोनों जाकर आओ। पापा आप भी चलिए ना, सब साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ और मैं कुल देवता के मंदिर हर महीने जाते हैं, मगर आज खास दिन है इसलिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। तुम हाँ बोलो ना। बेटा, खुशी खुशी जाना। ये लेती जाओ। संभल के जाना। पकड़ो इसे। ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ।
अंजलि, अंजलि रुको। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हालात ही ऐसे थे कि मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाया। जिस दिन मुझे धोखा देकर तुमने दूसरी लड़की से शादी की, उसी दिन मैंने तुम्हें भुला दिया। कौन है वो लड़की? चत्ती उस लड़की से प्यार करता था। उसके पापा के कहने पर उसने तुमसे शादी की, इसलिए वो लड़की गुस्से में है। आहा, इन भाड़े के टट्टुओं से जो डर जाए वो डरपोक मैं नहीं हूँ। 1000 लोग भी सामने आए तो उन्हें बारी बारी से निकल करके टकार भी ना लूं, ऐसा हूं मैं। ए, पालतू बिल्ली से डर कर भागने वाला तो डरपोक बहादुरी का लेक्चर दे रहा है। क्यों उठाकर लाया मेरे बेटे को? क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है। साले साहब, अपने बेटे की शादी में मुझे ना बुलाकर तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मगर मैं वो सारी बातें भुलाकर मैंने अपने फूफा होने का फर्ज अदा किया है। रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं इसे अपने घर ले आया। ए, कैसी रिश्तेदारी? हाँ, मेरी बहन के जिंदा रहते जिस दिन तूने दूसरी औरत से शादी की थी उसी दिन तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। साले साहब, अगर तुम मुझसे धोती मांगोगे तो मैं उतार कर दे दूंगा, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ने को बोलोगे तो नहीं होगा। चुप कर। ऐसा था तो रीति रिवाजों से बुलाते, तो उन्हें अपने घर जबरदस्ती क्यों लेके आया? अपनी शादी की फर्स्ट नाइट भी मैंने जबरदस्ती की थी, तो रिश्तेदारी बिना जबरदस्ती के कैसे निभाऊं? ए, तू ऐसे नहीं मानने वाला। तेरी तो मैं... अरे क्या पापा आप भी? अंकल सिर्फ मेहमान नवाजी कर रहे हैं। 2 दिन की बात तो है, यहाँ रहकर आ जाएंगे। तू भी इसकी साइड ले रहा है? शांत हो जाइए पापा। ध्यान से सुन ले। मेरे बेटे ने कहा है सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ। 2 दिन बाद इन दोनों को घर छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। जाइए साले साहब। शक्ति, अंदर चलो, मैं परिवार का इतिहास बताता हूँ। आ जाओ बेटा।